आप लोग कल बताया गया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा को उत्पन्न करने के लिए जो ऊर्जा व्यय की जाती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसके लिए कल आप फार्मूला देखे थे। आज उसके आगे यह जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जो ऊर्जा व्यय हो रही है किसी चालक में, यह किसके कारण हो रही है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो वह उसमें उपस्थित परमाणुओं से टकराता है। जैसे यह चालक तार है, इसमें तमाम परमाणु हैं और इलेक्ट्रॉन जब इसमें गति करेगा तो इन परमाणुओं से टकराता है, और टकराता है तो जो इसकी ऊर्जा है वो परमाणुओं को मिल जाती है, और इन परमाणुओं की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इसका जो है पूरे पदार्थ का ताप बढ़ने लगता है। यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। क्योंकि विद्युत धारा आवेश के कारण होता है। जब आवेश प्रवाहित होगा तो परमाणुओं से टकराएगा और वह परमाणु जो है ऊर्जा पा करके उनका ताप बढ़ने लगता है, तो जिसके कारण उस पूरे पदार्थ का ताप जो है बढ़ जाता है। इसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव, चूँकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, इसलिए जो विद्युत ऊर्जा का कल हम पढ़े थे सूत्र, सभी सूत्र जो है ऊष्मा के लिए भी यही है। तो आइए आज देखते हैं। जैसे कल आपने ऊर्जा के लिए W पढ़े थे, अब W को अगर हम J से भाग दे देते हैं तो यह Q आ जाता है। तो Q यही उत्पन्न ऊष्मा है और W जो है व्यय ऊर्जा है या किया गया कार्य, और J जो है जूल नियतांक है जिसका मान 4.2 होता है। इसलिए जो W के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट पीरियड में, तो वही यहाँ रखते चले जाएंगे तो Q के लिए फार्मूला बनता चला जाएगा। अब जो फार्मूला हम लोग नेक्स्ट पीरियड पढ़े थे वही रखेंगे। तो कल W के लिए हम लोग पढ़े थे W बराबर V इंटू Q, तो 4.2A नीचे लगा रहेगा। तो यह Q के लिए नेक्स्ट फार्मूला हो गया। इसी प्रकार से V का और सब मान आप रखते चले गए तो I² RT आपको मिला था अपॉन 4.2। इसके बाद V² T अपॉन R आप लोग पढ़े थे, V² T अपॉन R। तो इसमें भी 4.2 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 भी आ जाएगा। इस प्रकार से ये तमाम जो फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये किसके लिए हैं? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए। तो इसलिए जो फार्मूला W के लिए है वही Q के लिए है, बस केवल J से उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब फार्मूला जो है आपको ऊष्मा के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे। जैसे कल जो न्यूमेरिकल्स दिए गए थे तो उसमें आप W निकाले थे, अब उसी पर केवल J से डिवाइड कर देंगे तो Q आ जाएगा। यानी उसी टाइप के सभी न्यूमेरिकल इसमें बनेंगे। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल जो है आपको दिया जाता है, आप Q निकाल सकते हैं, V और Q दिया है तब भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसी सवाल बनाते हैं। किसी चालक में 2 एम्पीयर धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? जबकि चालक का प्रतिरोध चालक का प्रतिरोध 20 ओम है। अब इसमें धारा दिया गया है और समय दिया गया है और R दिया गया प्रतिरोध। इसलिए इसमें Q निकालना है। तो उत्पन्न ऊष्मा Q के लिए
कौन सा फार्मूला लगेगा, I² RT/4.2। अब इसमें IR का मान और T का मान रख देंगे और हल कर लेंगे तो Q का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपके इस पे बनेंगे कि जो जो दिया रहेगा उसी हिसाब से हम Q के लिए फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव पर दूसरा सवाल, किसी चालक का प्रतिरोध 30 ओम है, इसमें 2 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें 1000 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें विभवांतर ज्ञात करना है, ऊष्मा दिया गया है और समय दिया गया है और प्रतिरोध दिया गया है, इसी के आधार पर विभवांतर निकालना है इसमें। और तू जिन बोला भाई ये बीच में तो बोलबा तोहरा वजी। अब प्रश्न 3 में उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जिसमें 5 एम्पीयर धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 250 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो। अब इस सवाल में प्रतिरोध ज्ञात करना है, धारा दिया गया, समय दिया गया है और ऊष्मा दिया गया है। इसी पर आधारित आपको ये तीनों सवाल हल करके देना है।